ग्वालियर में सड़क पर संग्राम छिड़ गया। यहां स्विमिंग पूल के बाहर युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि ये युवक स्विमिंग सीखने आए थे। इस दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। घटना यूनिवर्सिटी थाना इलाके की है। घटना का वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये युवक एक दूसरे पर लात घूंसे और बेल्ट बरसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये युवक स्विमिंग सीखने नहीं, जंग पर आए हों। पुलिस इन युवकों का पता लगाने में जुटी हुई है। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। सागर में ऐसा ही मामला सामने आया। यहां तेज रफ्तार पानी का टैंकर रोड पर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में रोड पर खड़ा परिवार बाल बाल बचा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रोड पर महिला, पुरुष और एक बच्चा खड़े हैं। इस दौरान बेकाबू टैंकर आता है और इनसे जरा से फासले पर पलट जाता है। अगर टैंकर थोड़ा और आगे बढ़ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस परिवार पर आफत आ सकती थी, पर इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी जान बच गई। बिजली गुल हुई और बदल गई दुल्हन। उज्जैन में आया है हैरान कर देने वाला ये मामला। यहां शादी समारोह में बिजली गुल होने से दुल्हनों की अदला बदली हो गई। घटना ग्राम असलाना की है। बताया जा रहा है कि यहाँ शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान बिजली गुल हो गई और अंधेरे में दुल्हनें एक दूसरे के दूल्हे के साथ बैठ गईं। फेरे के समय अलग अलग दुल्हन देखकर इस अदला बदली का पता चला। इसके बाद अपने दूल्हों के साथ दुल्हनों ने 7 फेरे लिए। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाश दिन दहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को सरेआम लूट रहे हैं। यहाँ बदमाशों ने स्कूटी सवार दंपत्ति से लूट की। आरोपी चलती स्कूटी से महिला का पर्स छीनकर भाग गए। बताया जा रहा है कि दंपत्ति गहने खरीदकर घर लौट रहा था। इस दौरान बदमाश पर्स लेकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे बदमाश दंपत्ति की स्कूटी के पास जाकर बैग छीनते हैं। इस दौरान महिला स्कूटी से गिर जाती है। महिला का पति भी दौड़ता है। बताया जा रहा है कि लूट की घटना फूलबाग के पास की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बालूद में 25 लाख की उठाईगिरी का मामला सामने आया है। घटना पुराने बस स्टैंड की है। बताया जा रहा है कि कारोबारी का बेटा पैसा जमा करने बैंक जा रहा था, लेकिन पैसों से भरा बैग रास्ते में गिर गया। इस दौरान बाइक सवार महिला और पुरुष ने रोड पर गिरा बैग उठा लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इन तस्वीरों में रोड पर गिरा बैग नजर आ रहा है। इसी दौरान बाइक सवार महिला और पुरुष यहाँ आते हैं और बाइक से उतरकर महिला बैग उठा लेती है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दुर्ग के पाटन विकासखंड के ग्राम सिलूद में आग ने कहर बरपाया। यहाँ शासकीय धान संग्रहण केंद्र में भीषण आग लग गई। प्रबंधन ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आग में सैकड़ों बोरी धान जलकर राख हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छतरपुर में मोबाइल प्रेम का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ मोबाइल न मिलने पर एक महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की।
मामला खजुराहो थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि पति ने मोबाइल नहीं दिलाया तो नवविवाहिता ने जहर खा लिया। महिला का कहना है कि ससुराल में सबके पास मोबाइल है, लेकिन उसे मोबाइल नहीं दिया गया है। मायके से मिला मोबाइल भी उससे ले लिया गया। महिला का कहना है कि मोबाइल से अपने परिजनों से बात करती है, लेकिन उस पर शक किया जाता है। महिला मोबाइल की मांग पर अड़ी है। मुरैना में दिल दहला देने वाले हादसे ने एक परिवार के 3 बेटों को छीन लिया। यहाँ नदी में नहाने के दौरान 3 भाइयों की डूबने से मौत हो गई। ये सभी चंबल नदी में नहाने गए थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। धौलपुर के रहने वाले ये तीनों भाई नदी में डूब गए। इस घटना से इलाके में मातम है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना के बाद नदी से शव बाहर निकाले गए। बड़वानी में तीर्थयात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में 20 से 25 श्रद्धालु सवार थे। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु खरगोन के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जो द्वारका जी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान स्पीड ब्रेकर पार करते समय बस पलट गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना में 5 से 6 श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। कोंडागांव के ग्रामीण इलाकों में लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। गर्मी के दिनों में लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत बेचा में लोग पानी के लिए बरसाती नदी नालों के भरोसे हैं, लेकिन गर्मी में नदी नाले भी सूख गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों के सामने पानी की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीण नदी के किनारे गड्ढा खोदकर पानी निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। आधुनिक दौर में प्यास बुझाने के लिए यूं पानी का इंतजाम करना सवाल खड़े करता है। घरों में पानी की सप्लाई तो दूर, यहाँ लोगों को रेत की खुदाई कर पानी निकालने मजबूर होना पड़ रहा है। पानी के लिए ग्रामीणों को पसीना बहाना पड़ रहा है। कलेक्टर से पानी की समस्या दूर करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी अपने चरम पर है। इसी बीच प्रदेश के कई जिलों में भारी जल संकट देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे ही हाल है सरगुजा जिले के कोट गांव का, जहां इंसान उस पानी का पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे जानवर पीते हैं। मैनपाट ब्लॉक में कोट गांव के मयूर पानी के ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पाई हैं। यही वजह है कि यहाँ के ग्रामीण नाला में बने ढोडी के पानी से पीने, खाने और नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पानी को गाँव के मवेशी, जंगली जीव भी पीते हैं। मयूरी पानी में करीब 15 घरों में रहने वाले लोग पिछले 100 वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पीने के पानी के लिए पहाड़ से निकलने वाले नाले पर निर्भर है। गर्मी में पानी के लिए इन्हें 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जल है तो जीवन है, लेकिन ये जल सबको आसानी से उपलब्ध नहीं है। बड़वानी के ग्रामीण इलाकों में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जिले के पाटी ब्लॉक के गोलखांव, खैरवानी और सेमलेट में भीषण जल संकट है। यहाँ लोग झीरी का पानी पीने को मजबूर हैं। ये पानी भी 2 से 3 किलोमीटर दूर से गधे और खच्चरों की मदद से लाना पड़ता है।
गुना से लाखों रुपए की ठगी करने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी जमीन का सौदा किया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मृत व्यक्ति का आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड बनाकर फर्जी तरीके से आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब जमीन रजिस्ट्री का समय आया तो तहसीलदार की जाँच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं जमीन के मामले में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का जिले में यह पहला ऐसा मामला है जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। भोपाल में यातायात पुलिस ने तेज आवाज और सायरन लगी बुलेट्स बाइक पर सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने ऐसी 200 बुलेट बाइक पर कार्रवाई करते हुए 18 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। 70 डेसिबल से ज्यादा आवाज होने पर ध्वनि प्रदूषण की कार्रवाई होती है। जब्त किए गए वाहनों के साइलेंसर की आवाज जांची गई तो इनमें से कई की आवाज 100 डेसिबल से ज्यादा पाई गई। आपको बता दें कि कंपनी से आई बाइक के साइलेंसर की आवाज तय मानकों के अनुसार होती है, लेकिन लोग उसे मॉडिफाई करवा लेते हैं। इंदौर में 10 साल का बच्चा सिद्धम जैन संत बनने जा रहा है। सिद्धम की दीक्षा के लिए जैन समाज के 20 प्रमुख संतों का नगर प्रवेश कलानी नगर जैन मंदिर में हुआ है। ये सभी संत मंडल गुजरात से 600 किलोमीटर का बिहार करते हुए आए हैं। इन संतों को पैदल चलकर इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए इंदौर आने में 1 महीने का समय लगा। आचार्य जिनचंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज के नेतृत्व में ये संत पहुँचे हैं। इस दीक्षा महोत्सव की जानकारी लोगों को देने के लिए जैन समाज ने पहली बार पारिवारिक बाइक रैली का आयोजन किया। इस बाइक रैली में जैन समाज की धर्म पताकों को फहराते हुए 200 बाइक सवार कलानी नगर निकले और तिलक नगर तक पहुंचे। दीक्षांत का मुख्य समारोह बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में होगा, जिसके बाद दीक्षा नवकार वाटिका हिंकारगिरी में दी जाएगी। उसी दिन साधु मंडल दीक्षित बालक का नामकरण भी करेंगे। जशपुर में गर्मी के मौसम में लोग प्यासे हैं। यहाँ बगीचा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 15 में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इलाके के लोग राजपुरी नदी के किनारे गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। लोग इस गड्ढे का पानी छानकर घर ले जाते हैं। इस वार्ड में हैंडपंप लगाया गया था, लेकिन उसमें हैंडल नहीं लगने से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। ऐसे में लोग पानी की समस्या से बेहाल हैं। अधिकारियों ने इस समस्या के निराकरण की बात कही है। माता पिता संतान के लिए आदर्श होते हैं। बिलासपुर में तो एक बेटे ने पिता पर शोध कर PhD की उपाधि हासिल कर ली। बेटे का नाम है हेमचंद जांगड़े और इनके पिता थे देश के पहले संसद में चुने गए सांसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रेशमलाल जांगड़े। पिता के राजनीतिक जीवन को जानने के जिज्ञासा से हेमचंद जांगड़े ने उन पर शोध किया और रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर से PhD की उपाधि हासिल की। रेशमलाल जांगड़े 17 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। 1950 में उनका अंतरिम संसद में चयन हुआ, जिसके बाद जांगड़े चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1993 में राजनीति छोड़ सामाजिक कार्यों में जुट गए। रेशमलाल जांगड़े गरीब बच्चों के लिए कॉपियां और किताबें खरीदते थे। पिता की सादगी को बेटे ने भी जीवन में उतारा है और पिता पर PhD किया। शादी के मौके पर झूमना तो बनता है, और जब परिवार में शादी हो तो फिर कहना ही क्या। इंदौर में विधायक संजय शुक्ला के घर शादी का माहौल चल रहा है। इस मौके पर महिला संगीत का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक भी जमकर थिरके।
इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे विधायक मस्ती के साथ डांस कर रहे हैं, शादी के मौके पर डांस का हुनर दिखा रहे हैं। मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव कार्यक्रम का धूमधाम से समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। इस दौरान पारंपरिक धुनों पर मंत्री रेणुका सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते कलाकारों के साथ थिरकते हुए नजर आए। आदि उत्सव कार्यक्रम के समापन के मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। शादी न किसी नेता की है और न अभिनेता की। जी हाँ, वैसे तो आपने कई विवाह देखे होंगे, लेकिन राजसमंद जिले के रेल मगरा उपखंड के बामनिया कला गांव में एक अनूठा विवाह लोगों के बीच चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बामनिया कला गांव में गाय माता और नंदेश्वर महाराज का विवाह संपन्न हुआ। गौ माता की बारात बड़े धूमधाम से 4 भुजा गौशाला से 21 बैलगाड़ियों के साथ बड़े ही धूमधाम से शुरू हुई। बारात विभिन्न मार्गों से होती हुई सती माता प्रांगण पहुंची। डीजे की धुनों पर नाचते गाते ग्रामीण सती माता मंदिर पहुंचे, जहां बारातियों और दूल्हा बने नंदी का स्वागत सत्कार किया गया। दूल्हा बने नंदी महाराज को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारात में हजारों लोग शामिल हुए, जहां एक अकल्पनीय और अविश्वसनीय विवाह संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने कन्यादान में सोने, चांदी और कई सामान दान किए।